राजू अपने परिवार के साथ एक पुराने गांव में रहने आया था। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते थे कि स्टेशन के पीछे वाली कच्ची सड़क पर रात में मत जाना। कहते थे वहां एक भूतनी दिखाई देती है, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखों में लाल चमक। राजू इन बातों को मजाक समझता था। एक रात वह देर से काम करके लौट रहा था और गलती से वही कच्ची सड़क पकड़ ली। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उसके सामने सड़क पर एक औरत खड़ी दिखी। लंबे उलझे बाल, फटी सफ़ेद साड़ी और चेहरा बिल्कुल फीका। राजू के हाथ से टॉर्च गिर गई। औरत उसकी ओर बढ़ी। राजू डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो। औरत रुकी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू चौंक गया। उसकी आवाज़ डरावनी ज़रूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी विनती छुपी थी। वह औरत बोली, मैं यहाँ भटक रही हूँ, मुझे घर का रास्ता नहीं मिलता। राजू ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं आपकी मदद करूँगा। बताइए, आपका घर कहाँ है? औरत ने रेलवे लाइन की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुराना काला पुल था। राजू उसके साथ चल पड़ा। हवा और ठंडी होती गई, लेकिन औरत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आने लगी। पुल के नीचे पहुंचकर वह धीरे से बोली, यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी आखिरी इच्छा थी अपने बेटे को एक बार देखना। राजू चौंक गया। अगले ही दिन उसने गांव में पूछताछ कर उस औरत के बेटे को ढूंढ निकाला। बेटा अपनी मां की मौत की सच्चाई जाने बिना ही बड़ा हुआ था। राजू उसे उस जगह ले गया जहां उसकी मां की आत्मा भटक रही थी। जैसे ही बेटा रोते हुए बोला, मां, मैं आ गया, एक तेज गर्म रोशनी फैल गई। औरत की आत्मा मुस्कुराई। उसके आंसू चमक उठे और उसने आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा छुआ। फिर वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में गायब हो गई, शांत, मुक्त और खुश। आपने मेरी मां को गले लगा लिया और बोला, आपने मेरी मां को मुक्ति दिलाई, धन्यवाद। उस दिन के बाद उस सड़क पर कभी कोई भूतनी नहीं दिखाई दी। लोग कहते हैं कभी कभी डर के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है, जिसे पूरा करने पर ही सब ठीक होता है।